हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे और निरे डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफिले की सूरत में हमला करता था तो लोग डरा करते थे अगर कि फुज़ैल बिन अयाज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, उसने नहीं मानना, उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपनी दिल की जमीन को जरखेज बनाएं। फरमाते हैं मैं फौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया और मैं वो हाफिज साहब के पास चला गया, उनसे इजाजत ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने अभी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हों पर वो माल लेके आ गया हो, माएं वास्ते देती रहती हों पर वो लूट के निकल आया हो, अब जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। तो आप जी कहने लगे मैं कौन होता हूं तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफी मांग लेना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं मैंने कहा खत्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे कि उथे की लैन जाना है। फुज़ैल बिन अयाज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी है, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिल के की हैं तो अब तो इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिल के ही करेंगे, अब अल्लाह अल्लाह भी मिल के ही करेंगे। अब बस तू अगर इधर जाएगा तो हम भी